आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लखीमपुर मामले पर वजीर अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे पर अपोजिशन अड़ गया है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग हो रही है। लोकसभा में लखीमपुर खीरी सानहे के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की जबरदस्त हंगामा आराई हुई, लेकिन सरकार इस मामले पर पीछे हटने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ऐवान में चर्चा नहीं करना चाह रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। सवाल यह उठता है कि क्या सरकार अजय मिश्रा को बचा रही है? ऐसे केस में अजय मिश्रा को क्या ओहदे में रहने का हक है? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ओहदे पर रहते हुए अजय मिश्रा बेटे के केस में असरअंदाज हो सकते हैं? यही बात लगातार अपोजिशन भी कह रहा है और अपोजिशन की यही डिमांड है कि अजय मिश्रा को अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। पिछले कई दिनों से लगातार पार्लियामेंट में भी हंगामा हो रहा है और इसके अलावा लखनऊ की असेंबली, यूपी असेंबली में भी अपोजिशन इस इशू को जोर शोर से उठा रहा है। आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे कि अजय मिश्रा के इस्तीफे पर हंगामा हो रहा है, लेकिन सरकार आखिर पीछे हटना क्यों नहीं चाह रही है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, तर्जुमान स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी से, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराज सिंह जी, किसान लीडर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। और अमरनाथ अग्रवाल जी, तर्जुमान स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। कुछ देर में यासिर जिलानी जी, जो कि बीजेपी के तर्जुमान है, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले शिवराज सिंह जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आप लोगों ने सर एक लंबी लड़ाई लड़ी किसानों के हक के लिए, लेकिन उस बीच लखीमपुर का जो बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ, सानिहा हुआ, और उसे लेकर लगातार जो किसान हैं और आप लोग लगातार लड़ाई लड़े, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस मामले पर भी सरकार बिल्कुल बजिद है। सरकार पीछे नहीं हटना चाह रही है। सरकार अजय मिश्रा को उनके ओहदे से हटाना नहीं चाह रही है। क्योंकि जब आंदोलन खत्म हुआ, एक समझौता के तहत खत्म हुआ है, अमित शाह जी ने बिल्कुल कह दिया था कि टेनी के विषय में, अजय मिश्रा टेनी के विषय में कोई बात नहीं करोगे। ये अजय मिश्रा के नाम के पीछे टेनी लगा हुआ है, सबको टेन के नहीं चलता है, मीडिया को भी टेनता है और किसानों को भी टेनता है। ये 8 मौतों का गुनहगार भी है। इसने 4 दिन पहले धमकी दी थी मंच से, खुले मन से, 120 का मुलजिम भी है। लेकिन समस्या क्या है, हर राजनीतिक पार्टी वोट की राजनीति करती है। सरकार को लगता है कि अगर अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा दिया तो सारी ब्राह्मण वोट आपसे खसक जाएगी, सारी ब्राह्मण वोट इसी के हाथ में है। क्योंकि जब वो मीडिया को नहीं बकस रहा, किसानों को नहीं बकस रहा, उसके नाम दर्ज रिपोर्ट भी की गई, लेकिन उसका इस्तीफा लेने को सरकार तैयार नहीं है। मीडिया स्वतंत्र है, कोर्ट स्वतंत्र है, लेकिन मुझे लगता है कि कैमरा पे और कलम पे बंदूक का पहरा हो गया है। मीडिया वाले आवाज उठाते हैं, आंदोलन की आवाज उठाई, जन जन तक पहुंचाई, सरकार तक पहुंचाई। ये भ्रष्ट अधिकारियों का भी तबादला करने को तैयार नहीं, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने को तैयार नहीं। एक जेवर में एक असासी बनता है बिजली का, जो 5 गांव विस्थापित हुए एयरपोर्ट में, उनको कनेक्शन देने में परेशान कर रहा है, पूरा भ्रष्ट है। बार बार ऊर्जा मंत्री लखनऊ को कह लिया, लेकिन उसके तबादले को करने को तैयार नहीं। और अधिकारियों ने कह लिया, जिलाधिकारी तक ने कह लिया, इसकी शिकायत कर ली, लेकिन भ्रष्टाचार अधिकारी, भ्रष्टाचार मंत्री को कोई भी सरकार वापस उसका इस्तीफा लेने, सस्पेंड करने, तबादला करने के लिए तैयार नहीं है इस सरकार में। और इसका खामियाजा इन्हें आने वाले चुनाव में मिलेगा। जी जी बिल्कुल। मेरे साथ यासिर जिलानी जी, जो कि स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद यासिर जिलानी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। धर्मेंद्र यादव जी, हमने देखा कि समाजवादी पार्टी भी लगातार इस पर हंगामा कर रही, और यूपी असेंबली का जो सेशन शुरू हुआ उसमें भी अपोजिशन और खासतौर से समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, लेकिन इस हंगामे का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। अभी तक सरकार पर कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। अबू जी, आप पूरे घटनाक्रम को अगर देखेंगे तो पूरे घटनाक्रम को अगर देख के पता चलता है कि ये एक सुनियोजित साजिश थी। ये एसआईटी की टीम ने भी कह दिया था कि ये कोई घटना नहीं थी, सुनियोजित साजिश थी, और उसके तहत किसानों को टायर के नीचे कुचला गया। और बैलिस्टिक रिपोर्ट में पुष्टि हो गई कि अजय मिश्रा टेनी की बंदूक से ही गोली निकली और किसानों की छाती में जाकर लगी। उसके बाद उसको टायर के नीचे कुचला गया किसानों को, और किसान शहीद हो गए।
आज भारतीय जनता पार्टी जो राज्य सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार, इसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं। अजय मिश्रा टेनी की इतनी हैसियत नहीं है कि दो सरकार के बिना सहमति के, बिना सह के इतनी वारदात कर दें। उसके बाद इनकी हिम्मत देखिए कि डबल इंजन के सपोर्ट से आज मीडिया के आदमी को भी इन्होंने ऑन कैमरा गाली दिया और यहां तक गिरेबान पकड़ने के लिए चल पड़े। 120B का मुलजिम, देश का गृह राज्य मंत्री, आप मुझे बता दीजिए देश किस दिशा में जा रहा है, कानून व्यवस्था किस दिशा में जा रही है। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके मुंह में गाली है और बंदूक से गोली है। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी से कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते आप, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सरकार इस पे झुकती हुई नहीं दिख रही है। सरकार झुकेगी क्यों? जब सरकार खुद ही करवा रही है इस काम को, तो सरकार झुकेगी नहीं। सरकार को नहीं झुकना है, लेकिन ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप केंद्र सरकार को एक अपने मैनेज कर सकते हो, राज्य सरकार को मैनेज कर सकते हो, लेकिन इस देश की जनता के सामने आपको जवाब देना होगा। और देश का कोई भी व्यक्ति संविधान से बड़ा नहीं होता, कानून से बड़ा नहीं होता है। सच को आप कभी सच परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये भ्रम इस बार टूट जाएगा। 2022 में जब ये झोला लेकर वापस जाएंगे तो इनका भ्रम टूट जाएगा। चलिए ठीक है, मैं सैयद यासिर जिलानी जी कांग्रेस से और रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद तीनों लोग का जवाब आपको देना है। अमरनाथ अग्रवाल जी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और इससे पहले लखीमपुर में जो मामला हुआ, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने वहां पर किसानों से मुलाकात करके एक तरह से हमदर्दी जाहिर की, और पार्लियामेंट में भी हम देख रहे हैं कि अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ इस मामले को उठा रहा है, लेकिन सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही है अजय मिश्रा के इस मामले में। देखिए, आप अभी इसको शुरू से आप देखें तो जिस तरीके से आपका हरियाणा में जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, अपमान हुआ, ये सरकार की सोची समझी रणनीति थी और किया उन्होंने। और जिस तरीके से किसानों को आतंकवादी बताना, खालिस्तानी बताना, वो एक अपनी मांग रखे थे, जो बाद में इनको वापस लेना पड़ा है बिल। ठीक है, जी जी। उसके बाद दूसरी बात यह थी कि प्रियंका जी जब जाती हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है 3 दिन के लिए। किसानों से मिलने नहीं देने की बात होती है। सरकार पूरी तरीके से आमादा थी और आज बचा रही है जिस तरीके से। आप देखिए, सामने है स्थिति बिल्कुल कि हाईकोर्ट ने कहा कि साहब ये तो बचा रहे हैं, तो साफ अपराधी को बचा रहे हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि एसआईटी जो है उसमें जो जज लिया है उसको भी हाईकोर्ट ने मना किया कि ये पार्शियलिटी हो रही है। आप इस जज पे भरोसा कोर्ट नहीं कर रही थी जी को, मतलब आप ये समझिए हाईकोर्ट ने नहीं भरोसा किया, जो जज इन्होंने पहले अपॉइंट किया था। और उस जज ने पूछा इनसे कि सीडीआर की रिपोर्ट आपने सिर्फ और सिर्फ आपने क्यों पूरी बात नहीं करी, बचाओ आरोप बचाओ, क्या रहा क्या नहीं रहा, कुछ नहीं साहब, जो मर्जी आई, जिसको चाहा उसको गुनहगार बता दिया। एसडीएम पीट देता है किसानों को। यहाँ जो लोग मारे जा रहे हैं किसान, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो अपराध कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं बाकायदा। जी जी, ठीक है। मैं यासिर जिलानी जी, देखिए तीनों लोगों ने अपना अपना जवाब दिया। अब आप यासिर जिलानी ये जवाब देना जो सवाल यहां पर प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी ने किया, शिवराज जी ने किया और अमरनाथ अग्रवाल जी ने। सबका ये मानना है कि बगैर सरकार की रजामंदी के ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार नहीं चाहती है कि अजय मिश्रा को हटाया जाए और इसी वजह से वो अपने ओहदे पर बरकरार है। देखिए, मैंने तीनों लोगों को सुना और आपका सवाल भी सुना, मैं जवाब देता हूं। किसी भी उच्च पद पे जो आसीन हैं, जो बैठे हुए हैं, जो संविधान की शपथ के साथ एक उनके पास एक ऐसा महकमा है जिसमें वो फाइज हैं और उनको वो देखते हैं और उससे पूरे भारत के लोगों पे असर पड़ता है। अगर वो किसी जो अभी पत्रकार बंधु के साथ जो वार्तालाप हुई थी उसके संदर्भ में एक हमारे प्रवक्ता ने बात रखी है, तो मैं उसकी मजम्मत करता हूं। इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। दूसरी तरफ इन लोगों ने ऐसे दनादन गोलियां चलाई कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है। अरे ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसकी एसआईटी है, जिसने जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है, उसके खिलाफ जो धाराएं हैं इतनी मजबूत कर दी गई है कि वो उससे बच नहीं सकता है। ये सरकार के काम करने का तरीका है। ये प्रायर की जितनी भी, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार, तो बात ही नहीं कर सकती है। कभी भी वो जिस तरीके से सिलेक्टिव
धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास जिस तरीके से राजनीति इन लोगों ने करी है 80 से लेके अभी तक का अगर इतिहास उठा के देखा जाए अबू हुरैरा साहब, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग राज्य को चलाया करते थे। आज जो राज्य, जिस डबल इंजन सरकार की बात हो रही है, वो सरकार अपने जनमानस के साथ इंसाफ करने के लिए जानी जाती है। अगर किसानों की वहां पे बर्बरता से, मैं तो ये कहता हूं, इनकी कहने की हिम्मत नहीं है, हत्या हुई तो उसके जांच के केंद्र में जो आदमी आया है और जितने लोग आए, किसी को भी सरकार बख्शेगी नहीं। ये सरकार की जो नीति है और जो नियत है, सबके साथ इंसाफ करने की सरकार। लेकिन यासिर गिलानी जी अपोजिशन से, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जो तर्जुमान हमारे साथ बैठे हैं, वो आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है, सहमत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद मैं धर्मेंद्र यादव जी आपके पास भी, और अमरनाथ अग्रवाल जी आप जो बात कहना चाह रहे हैं, छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे और इसी इशू पर हम चर्चा करेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो आज इसी इशू पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अजय मिश्रा को उनके ओहदे से क्यों नहीं हटाया जा रहा, क्योंकि लगातार किसान तंजीमें भी इसकी मांग कर रही हैं और अपोजिशन भी लगातार इसकी मांग कर रहा है कि अजय मिश्रा टेनी को उनके ओहदे से बर्खास्त किया जाए। इसी पर बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। ब्रेक पर जाने से पहले अमरनाथ अग्रवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। यासिर जिलानी जी ने कहा कि हमारी सरकार तो पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, क्योंकि सरकार अगर ईमानदार नहीं होती तो एसआईटी की रिपोर्ट इस तरह की नहीं होती। अग्रवाल जी, मैं इनको बता दूं जिलानी साहब को कि कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, कोर्ट ने क्या कहा है, वो इनको जानकारी होनी चाहिए, होगी। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस वो सबूत जुटा रही है, सिर्फ और सिर्फ वो सबूत जुटा रही है जिससे कि अपराधी को बचाया जा सके। आप देखिए, जब पहले इन्होंने एसआईटी बनाई और जज को नॉमिनेट किया कि ये जज देखेंगे, कोर्ट ने एतराज किया, उस पर भरोसा नहीं किया। क्या नहीं मालूम है इनको ये बात? दूसरी बात यह है कि दो एफआईआर हुई है, एक 219 जिसमें आपको कुचलने के लिए, दूसरा 220 जिसमें हिंसा द्वारा हत्या है। दोनों के गवाह एक हैं। कोर्ट ने पूछा ये क्या वजह है, दोनों के गवाह एक क्यों हैं? उसी पे कोर्ट ने कहा कि अपराधियों को बचाया जा रहा है, उसके लिए सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। किसकी हिम्मत है जो एक स्टेट होम मिनिस्टर के खिलाफ कौन पुलिस वाला जांच करेगा? किसकी हिम्मत है? सामने आ गया, अब तो आ गया सामने। इन्हीं यासिर जिलानी जी इसका जवाब देंगे। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, सर आप भी कुछ कहना चाहते हो, उसके बाद यासिर जिलानी जी दोनों लोगों का जवाब दे देंगे। जी यासिर साहब बड़ी सफाई से बोल गए कि डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। जब तक उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार नहीं लगी थी, तब तक वो धाराएं नहीं लगा सकती थी। जांच करने की बात तो बहुत दूर है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जाके धाराएं बढ़ाई गई। ये बात उत्तर प्रदेश और देश की जनता को बताने में इनको शर्म आती है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इनके नाकामियों को जान रही है।
ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो खून की प्यासी है, बिना खून के वो काम करना नहीं चाहती। आप हरियाणा के किसानों के साथ देख लीजिए, जब किसान शहीद हुए फिर बैठ के बात करते हैं। आप किसान आंदोलन की बात करिए, 700 किसान शहीद हो गए, फिर जाके उस पर बात करने की बात करते हैं। आप हाथरस की बात कर लीजिए, बेटी को पूरी तरह से पूरे परिवार का निष्ठाभूत कर दिया कुलदीप सिंह सेंगर ने, फिर जाके बात करने की बात करते हैं। तो ये तो खून की प्यासी सरकार है, इसको खून चाहिए, उसके बाद ये फैसला लेती है। सरकार फैसला लेने में इतनी देरी क्यों कर देती है? किसानों के मामले में भी सरकार ने फैसला लिया तो फैसला लेते लेते 1 साल लगा दिया। अब इसी तरह से लखीमपुर मामले पर भी सरकार फैसला नहीं ले पा रही है अजय मिश्रा के मामले में। नहीं, अबू हुरैरा साहब देखिए, सरकार का फैसला सामने है, पुलिस के सामने केस है और पब्लिक देख रही है। हमें तो वो भी दिन याद है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी यासिर जिलानी जी, आवाज आपकी आ रही। मैं शिवराज सिंह सर आपके पास ही आऊंगा इसके बाद। जी मुझे वो भी दिन मुझे वो भी दिन याद है। समाजवादी पार्टी के एक नेता और उनके समर्थक हुआ करते थे मथुरा में, रामवृक्ष यादव जी, जिन्होंने पूरे उस वक्त के तत्कालीन एसपी के साथ 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद कभी उस चीज पे चर्चा करी कि क्या समाजवादी पार्टी के किसानों को टायर के नीचे कुचल दिया, कांग्रेस उसके बाद वीर बहादुर सिंह मंत्री ने ऑन कैमरा मीडिया को गाली दी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अरे आप मैंने सारी बातें जो आपका सवाल आ रहा है, ठीक है, जवाब दे रहा हूं। बीच में जो टेनी साहब ने गाली दिया वो सही किया, ठीक है। आप नहीं, आप बताइए ना, धर्मेंद्र यादव जी सही किया क्या? धर्मेंद्र यादव जी, मीडिया को सही, धर्मेंद्र यादव जी, मैं आ रहा हूं। यासिर देखिए, मैंने अपने पहले वक्तव्य में नहीं ठीक है, यासिर जिलानी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि 3-1 का मामला है। आप लोग अपोजिशन में 3 लोग हैं, यासिर जिलानी अकेले हैं, तो नहीं है। मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा, आप जैसे हम लोग नहीं है। हमारे यहां अगर कोई गलत कह रहा है तो हम उसकी बात करते हैं, लेकिन अगर किसी को आप गलत उसके अंदर मुलविस करेंगे और उसको इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे तो उसका विरोध भी होगा। जिस आदमी का कोई लेना देना नहीं है केस का, उसके खिलाफ झूठ बोलेंगे तो ये झूठ हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, शिवराज सिंह जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं यासिर जिलानी जी आ रहा हूं। यासिर ठीक है, अमरनाथ अग्रवाल जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। शिवराज सिंह जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या आपको वाकई में लग रहा है कि सरकार की नीयत पर भी सवाल उठ रहा है कि 2 महीने से लगातार जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट और एहतजाज किया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है, मांग की जा रही कि अजय मिश्रा जी को हटाया जाए, वरना उनका बेटा जो गिरफ्तार हुआ है उसके मामले में वो असरअंदाज हो सकते हैं क्योंकि वो खुद एक बड़े ओहदे पर हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। शिवराज जी, मैं ये कह रहा हूं देश का संविधान सबसे ऊपर होता है, मंत्री सबसे ऊपर नहीं होता। अजय शर्मा टैनी ने अपने मुंह से ऑन कैमरा ये कहा था, अगर मेरा बेटा गुनहगार साबित हुआ तो मैं खुद अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल। जिस दिन ये घटना हुई है उससे 4 दिन पहले ऑन कैमरा उसने किसानों को धमकाया था, अपनी असलियत बताई थी कि मैं विधायक और सांसद ही नहीं हूं, मैं कुछ और भी हूं, अगर मेरे सामने आ गए तो लखीमपुर छोड़ करके भाग जाओगे। ये ऑन कैमरा की बात है। फिर उन्होंने 4 बार अपने बेटे की सफाई दी कि मेरा बेटा निर्दोष है, अगर दोषी साबित हुआ तो मैं स्वयं इस्तीफा दे दूंगा। अब तो एसआईटी की जांच आ गई, वो दोषी साबित हो गए। और राजनीतिक पार्टियों में एक बहुत बड़ी बात है, अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरे की गलती उजागर करते हैं। अरे भाई, अगर आदमी इंसान अपनी गलती मान ले, अजय शर्मा टैनी भी अगर एक बार ऑन कैमरा ये कह दें कि भाई मुझसे गलती हुई या मेरे बेटे से गलती हुई, तो ये देश तो बहुत जल्दी क्षमा कर देता है। आजकल तो कैमरे से डर रहे हैं अजय मिश्रा जी, तो आजकल कैमरे से ही डर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैमरा लेके सामने जाइए तो किस तरह से आग बबूला हो जाते हैं। वो धमका रहे हैं, गाली दे रहे, मीडिया वालों को धमका रहे हैं, गाली दे रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, अपनी ताकत का इजहार करा रहे हैं। संविधान का बिल्कुल भी उन्हें भय नहीं है, जबकि देश का संविधान सबसे ऊपर होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं है, देश संविधान से चल रहा है। चलिए ठीक है। अमरनाथ अग्रवाल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत मुख्तसर में, उसके बाद धर्मेंद्र जी मैं आ रहा हूं, फिर आखिर में यासिर जिलानी जी। जो बात शिवराज जी ने कही उसका जवाब मैं लूंगा। जी अमरनाथ जी, सब मुद्दों का लब्बो लवाब ये है, बहुत छोटी सी बात। अजय मिश्रा ने पहले कहा था कि अगर मेरा बेटा दोषी पाया जाएगा मैं इस्तीफा दूं। आज एसआईटी ने उनको दोषी पाया और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से पत्रकारों को उन्होंने धमकाया है। राज्य के मतलब देश के गृह राज्य मंत्री ने, मैं अजय मिश्रा की बात नहीं कर रहा, गृह राज्य मंत्री पत्रकारों को धमका रहा है।
कि ये लोग जबरदस्ती एक निर्दोष को फंसा रहे हैं, जबकि एसआईटी इन्हीं की सरकार में एसआईटी आज है उत्तर प्रदेश में भाजपा की। धर्मेंद्र यादव जी बहुत मुख्तसर, मेरे पास टाइम की कमी है। धर्मेंद्र यादव जी बहुत मुख्तसर में, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उसके बाद यासिर जिलानी जी आ रहा हूं जी। जो गृह राज्य मंत्री ऑन कैमरा मीडिया पर्सन को गाली दे दे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर उस मीडिया पर्सन के पास कैमरा ना होता तो हो सकता अपने घर वापस नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी का ये असली चेहरा है, इस असली चेहरे को लोग जानते हैं। चाहे वो आप प्रयागराज की घटना की बात कर लीजिए, गोरखपुर में जो व्यापारी की हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हत्यारी हो चुकी है। वो अहंकार, तानाशाही और गुंडागर्दी में लिप्त है। इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में ठीक है यासिर जिलानी जी, यासिर जिलानी जी, लगातार मुतालबा किया जा रहा है आशीष मिश्रा को हटाने का, और इसी की वजह से आप देखिए कि अपोजिशन का लगातार हंगामा हो रहा है, पार्लियामेंट की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। आखिर यह जिम्मेदारी किसकी है? सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए कि अगर पार्लियामेंट में खलल पड़ रहा है तो यह जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, आपको मैं अबू हुरैरा साहब क्लियर बताऊं, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है। अनुशासित ही उसका उद्देश्य है। वो सबको साथ लेके चलती है और सबके लिए इंसाफ की बात करती है। तभी तो मूल मंत्र है सबका साथ, विकास, विश्वास, और लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने कहा प्रयास। तो आपको मैं एक बात बता दूं, इसमें अगर कोई अनुशासन को तोड़ता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है, एक पूरी की पूरी कवायद है जिसके थ्रू अगर किसी के खिलाफ किसी तरह का दोष पाया जाता है, संगठन भी नहीं छोड़ता है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, और दलों की तरह नहीं कि वो अपने दल अपने पॉकेट में लेके चलते हैं, उनका मालिक जो होता है वो एक आदमी होता है। लेकिन इस हंगामे के चलते जिस तरह से ऐवान में कार्रवाई नहीं हो पा रही है, पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई नहीं हो पा रही, पूरा का पूरा सेशन हंगामे की नजर हो रहा है, इस पर भी अब सरकार को सोचना होगा। और लगातार किसान तंजीमों हो या अपोजिशन जमातें हो, वो अगर किसी एक चीज की मांग कर रही है तो उस पर सरकार को तो सोचना होगा कि आखिर इसका हल क्या होगा, या इस पर सरकार को आखिर क्या कदम उठाना चाहिए, यह सरकार को आगे सोचना होगा ताकि इस हंगामे का खात्मा हो सके और पार्लियामेंट की कार्रवाई भी आगे बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, शिवराज सिंह जी और अमरनाथ अग्रवाल जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।